अभी देखिए, आजकल के ये जो लोग आत्मा को लेकर ये करते हैं, उनका ज्ञान तो बहुत छोटा-सा होता है। आजकल कोई परंपरा से हम आत्मा होता है, वैसा होता है, अगर वो सुनी-सुनाई बात कोई तर्क करता है इसलिए कोई ग्रंथों में लिखा है इसलिए, या परंपरा से कोई बात आई है इसलिए वो मानता है, या किसी हमारे बड़े गुरुजी ने बताया करके इसलिए वो मानता है। लेकिन वास्तव में उनको आत्मा क्या है पता नहीं है। लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये रूप शरीर आत्मा है, कोई बोलते हैं कि नहीं ये शरीर के अंदर जो प्राण है वो आत्मा है, कोई बोलता है नहीं नहीं ये दोनों आत्मा है, शरीर भी ये दोनों। कोई कहता है नहीं नहीं ये जो वेदना होती है वो वेदना आत्मा है। कोई कहता है नहीं नहीं ये जो परसेप्शन है, जो हम संज्ञा पैदा वो आत्मा है। कोई कहता है कि नहीं नहीं ये जो चेतना जागती है ना वो आत्मा है, चित्त है वो आत्मा। हाँ, कोई कहता है नहीं नहीं ये जो विज्ञान है जो सब विज्ञान को भाषा में कहते हैं, उसको सब कुछ जो जानने का काम करता है वो आत्मा है। तो अलग अलग है, अलग अलग सिद्धांत है। अभी आजकल के जो लोग मानते हैं उनका ज्ञान तो इतना छोटा सा है। प्राचीन काल में जैसे अगर आपने ब्रह्मजाल सूत्र दीर्घ निकाय में पढ़ लिया था तो उसमें बताया जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो क्षत्रिय कुल का हो या ब्राह्मण कुल का है, किसी भी कुल का, जो अपना जब वो देखता है कि संसार में मतलब कैसे दुख है तो चलो इस दुखों से मुक्त होना चाहिए करके जब अपना घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाता है और एकांत में रहकर ध्यान अभ्यास करता है और ध्यान की स्थितियों को मतलब कभी कभी ध्यान के 4 स्थितियों को 8 ध्यानों को भी प्राप्त कर लेता है। आज कुछ लोग उसको 8 योग कहते हैं। आज लोग सिर्फ नाम यूज़ करते हैं, उनको योग का ये भी नहीं पता नहीं है जी। सिर्फ वो कल्पना की दुनिया में जीते हैं, वो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सचमुच जो 8 ध्यान हुआ करते थे और वो प्राचीन परंपरा में हमेशा कभी कभी लोग आते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आज प्रेजेंट में देखा जाए ये जो जितने भी योग दिखाई देते हैं ना उनको योग का कुछ पता नहीं, वो तो अलग दुनिया में है। तो वे लोग ध्यान की 4 स्थिति या 8 स्थितियों को पाने के बाद उनको एक पावर्स आते हैं। ठीक है, कुछ उसको कहते हैं, हमारी भाषा में कहते तो अभिज्ञा कहते हैं, अभिज्ञा यानी कि जो एक श्रेष्ठ ज्ञान आता है ध्यान के द्वारा अपने चित्त को वो जब झुका देता है तो उस तरफ का वो ज्ञान वो पा लेता है। तो उस ज्ञानों में से एक ज्ञान आता है पुब्बे निवासानुसति ज्ञान, उसको कहते हैं अपने पूर्व जन्म को देखने का ज्ञान। तो वे लोग अपने पास्ट लाइफ को देखते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं वो देखते हैं कि पर्टिकुलर समझो किसी ब्रह्मलोक से अगर आए हैं तो वो लोग देखते हैं कि मैं उस लोक में था, वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहा और कुछ लोग वहाँ पर है भी, लेकिन मैं वहाँ से च्युत हुआ, अरे मेरे से कुछ प्रमाद हुआ, लेकिन वे लोग तो अभी भी है।